अब बात करते हैं लिलिएसी फैमिली में के बारे में बात करते हैं। ये जो होता है इसको कॉमनली कॉल्ड एज होता है लिली फैमिली भी कहते हैं। कॉमनली कॉल्ड एज लिली फैमिली। लिली फैमिली इज ए कैरेक्टर। लिली फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो होता है मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स, यानी लिलिएसी फैमिली का कैरेक्टर जो होता है मोनोकोटिलिडोनस प्लांट जो होता है उनमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं तो ये होता है, ये पेरेनियल हर्ब होता है, यानी बहुवर्षीय हर्ब होते हैं, प्लांट्स होते हैं। एक होता है एनुअल होता है, एक बाइनियल होता है, एक पेरेनियल होता है। एनुअल जो होता है एक वर्षीय होता है, बाइनियल जो द्विवर्षीय होता है, पेरेनियल हर्ब यानी बहुवर्षीय हर्ब है। लिलिएसी फैमिली जो होता है बहुवर्षीय हर्ब है। विच जो होता है एक्सटिपुलेट, उसके साथ एक्सटिपुलेट प्रेजेंट होता है, एक्सटिपुलेशन होता है। और बात करते हैं इसके वीनेशन का बात करते हैं तो ये इसमें जो होता है लिलिएसी फैमिली जो होता है मोनोकोटिलिडोनस है, तो इसलिए इसमें पैरेलल वीनेशन देखने को मिलता है। और फ्लोरल कैरेक्टर का बात करेंगे तो फ्लोरल कैरेक्टर में इन्फ्लोरेंसेस का बात कर लेते हैं। तो इन्फ्लोरेंसेस जो होता है सोलेटरी होता है या साइमोस होता है। इन्फ्लोरेंसेस जो होता है साइमोस देखने को मिलता है। साइमोस का मतलब ये कि ओल्ड फ्लावर जो होते हैं टॉप पे होते हैं, ओल्ड फ्लावर टॉप पे होंगे और जो होता है न्यू फ्लावर जो होता है बेस पे होंगे। और इसमें जो होता है इसका जो होता है टर्मिनल जो होता है टर्मिनेट इन फ्लावर होता है, इसका टिप जो होता है टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, और ये तो लिमिटेड ग्रोथ इसमें देखने को मिलता है। साइमोस का मतलब हो गया। ऑफ्टन जो होता है अम्बलेटेड जो होता है अम्बलेटेड क्लस्टर देखने को, अम्ब्रेला शेप जो होता है इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है अम्बलेट क्लस्टर के गुच्छे के आकार में देखने को मिलता है। और फ्लावर का बात किया, फ्लावर जो होता है इसके बाइसेक्सुअली होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एक ही फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। और एक्टिनोमार्फिक होता है, यानी जो होता है किसी भी एंगल से कट करेंगे, किसी भी एक्सेस से कट करेंगे तो वो दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, उसे एक्टिनोमार्फिक रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं पेरियंथ। पेरियंथ जो होता है कैलिक्स करोला की जगह पे जो पेरियंथ होता है। कैलिक्स और करोला जो होता है डिफरेंशिएट नहीं होता, एक दूसरे से फ्यूज होता है, जिसको हम पेरियंथ कहते हैं। और पेरियंथ का स्मॉलेस्ट यूनिट टेपल्स होता है। टेपल्स जो होता है टेपल्स होता है। टेपल्स को जो होता है जब 3+3 होता है, यानी 3 जो होता है का पोजीशन अलग होता है और फिर 3 का पोजीशन अलग होता है। 6 पेरियंथ पाया जाता है, जिसमें से 3 पेरियंथ का पोजीशन अलग होता है और 3 पेरियंथ का पोजीशन अलग होता है, लेकिन वो एक दूसरे से जो होते हैं फ्यूज होते हैं, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ऑफ्टन यूनिटेड होता है और इनटू द ट्यूब होता है, इनमें ट्यूब प्रेजेंट होता है। और इसमें एस्टिवेशन का बात किया जाए तो इसमें बॉलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम, गैनोसियम और फ्रूट, सीड और फ्लावर फ्लोरल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो एंड्रोसियम इसमें जो होता है स्टेमन एंड्रोसियम का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है स्टेमन होता है। और स्टेमन जो होता है 3 और +3 में अरेंजमेंट देखने को मिलता है। 3 का पोजीशन अलग होता है और 3 का पोजीशन अलग होता है, इसलिए 3+3 लिखते हैं। और ये जो होता है एपिटेपेलस कंडीशन इसमें देखने को मिलता है। ये जो होता है एपिटेपेलस कंडीशन, जब पेरियंथ जो होता है एंड्रोसियम के साथ फ्यूज होगा तो उसको एपिटेपेलस कंडीशन कहते हैं। गैनोसियम का बात किया है तो गैनोसियम में जो होता है ये जो होता है ट्राई कार्पेलरी होते हैं, कार्पल्स की संख्या 3 होती है और सिन कार्पस होता है, यानी एक दूसरे से फ्यूज होता है। और जो होता है ओवरी कैसा होता है सुपीरियर होता है, एक दूसरे से फ्यूज होता है और ये सुपीरियर ओवरी होता है। और ट्राइलोक्यूलर यानी 3 लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विथ मेनी ओव्यूल्स होता है। 3 लोक्यूल्स प्रेजेंट होता है, उसके साथ जो होता है मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें प्लेसेंटेशन जो होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है गैनोसियम में। और बात करते हैं फ्रूट का। फ्रूट जो होता है इसमें जो होता है कैप्सूल्स होता है और रेयरली इन बेरी देखने को मिलता है, कैप्सूल्स और रेयरली इन बेरी। अब बात करते हैं सीड का। तो सीड जो होता है ये भी एंडोस्पर्मस सीड होता है। लिलिएसी फैमिली के सीड जो होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, यानी एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट होता है, इसको हम एल्बुमिनस सीड के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला का। फ्लोरल फार्मूला जो होता है ये जो होता है इसको हम BR को ब्रैकेटेड कहते हैं
यानी इसमें ब्रैकेट प्रेजेंट होता है, लिलिएसी फैमिली में ब्रैकेट प्रेजेंट होता है, इसको बी आर कहते हैं, इसको बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं प्लस होगा तो यानी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री फ्लावर्स होगा। और बात करते हैं पेरियंथ, पी से पेरियंथ होता है, पेरियंथ की संख्या 3+3 यानी 3 का पोजीशन अलग है और 3 का पोजीशन अलग है, और तीनों जो है 3+3 यानी 6 हो गए पेरियंथ। और पेरियंथ 6 पेरियंथ जो होते हैं एक दूसरे से आपस में फ्यूज हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद किया गया है। अब बात करते हैं एंड्रोसियम का, तो एंड्रोसियम जो होता है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी संख्या जो होते हैं 3+3 होती है यानी 6 संख्या होती है, लेकिन इनकी पोजीशन जो होता है 3 एंड्रोसियम की पोजीशन अलग होती है और 3 एंड्रोसियम की पोजीशन अलग होती है, इसलिए हम 3+3 लिखते हैं। अब बात करते हैं, और ये जो होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जो होता है पेरियंथ के साथ फ्यूज है, इसलिए ये साइन दिखाया गया है। एंड्रोसियम जो है पेरियंथ के साथ फ्यूज है, इसलिए एपिटेपेलस कंडीशन देखने को लिलिएसी फैमिली में मिलता है। ये एपिटेपेलस कंडीशन है, ये एपिटेपेलस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं गैनोसियम, गैनोसियम में जो होता है ओवरी जो होता है ट्राइलोक्यूलर होता है, ये ट्राई कार्पेलरी होता है और 3 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होते हैं एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, इसलिए 3 को हम ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं। और जो होता है इसका ओवरी का बात किया जाए तो ओवरी का पोजीशन देखा जाए तो ये सुपीरियर ओवरी है, इसलिए जी के नीचे जो होता है ये अंडरलाइन किया गया है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जो होता है लिलिएसी फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का बात करते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है मेनी प्लांट बिलोंग टू दिस फैमिली, इस फैमिली होते हैं मेनी प्लांट बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, इसमें जो होते हैं गुड ऑर्नामेंटल जो होते हैं प्लांट्स प्रेजेंट होता है, जो कि ट्यूलिप होता है और जो होता है ग्लोरियोसा होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट होता है ट्यूलिप और ग्लोरियोसा होता है। अब जो होता है सोर्स ऑफ मेडिसिन का बात किया जाए तो इसमें जो होता है एलोए होता है, एलोए जो होता है सोर्स ऑफ मेडिसिन होता है। और जो होता है वेजिटेबल्स का बात किया जाए तो ये एस्पैरागस होता है, वेजिटेबल्स होता है एस्पैरागस होता है। एंड कॉल्चिसिन जो होता है कॉल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त किया जाता है, कॉल्चिसिन जो होता है कॉल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त किया जाता है, इसको ये जो होता है मेडिसिनल शायद प्लांट होते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।